आ गया है 2025 की कक्षा हिंदी का पेपर परीक्षा से पूर्व। देख लीजिए तो यह परीक्षा से पूर्व हिंदी का पेपर आ गया कक्षा 11 का। तो पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार किसका प्रतीक माना है? कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक, किसका, ईश्वर का प्रतीक माना है। तो ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है, देख सकते हो जी। रोटी है, अंगार उगलना का अर्थ क्या होता है? मतलब अंगार उगलना, आग क्या होता है, क्या होता है? कठोर वचन कहना। ठीक है, क्या होता है? कठोर वचन कहना। ठीक है, इस तरीके की उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? उत्तेजना। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्तेजना, उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, ओके। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? तो कौन सा है? क्या है? तो आप बता सकते हो, आपको होंगे पते। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आ जाने वाले हैं। तो कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साए में डैश लगने की बात कही। क्या धूप लगने, छाँव, शीतल हवा लगने की? वृक्ष के साए में क्या लगने की? शीतल हवा लगने की बात की होगी। ठीक है, इतना मुझे पता है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट पढ़ा नहीं है। लेकिन हाँ, आज के पेपर जो आने वाला है तो यही पेपर आएगा। ठीक है, यहीं से पूरे प्रश्न फंसेंगे आप लोगों के लिए। तो पूरा पेपर देख के जाएं। ठीक है, और आशा करता हूँ कि पूरा पेपर आपका फंसेगा इसी से, और यही पेपर है। ठीक है, 2025 कक्षा 11 का हिंदी का पेपर। ठीक है, ठीक है। शब्द युग्म डेढ़ डैश प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, अलंकार डेढ़ डैश के दो भेद श्लेष एवं काव्य होते हैं। क्या होते हैं? काव्य होते हैं अलंकार। ठीक है, ये आप लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक डेढ़ डैश की पुत्री हैं। ठीक है, किसकी? लता दीनानाथ हैं। ठीक है, इसका तो ओके। सत्ता सत्य दिए हैं आपके सामने। ठीक है, और ये आपके सामने जोड़ी दी है और एक वाक्य के उत्तर है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में है, भरतचंद्र युग की दो विशेषताएं लिखी। ठीक है, इसके बाद है नई कविता की दो विशेषताएं। ठीक है, लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है? मीरा के पद के आधार पर लिखिए। ठीक है, इसके मायके आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र के ने घर के परिताप का घर क्यों कहा है? घर को परिताप का घर क्यों कहा? ठीक है, विभत्स रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, इसके बाद है अथवा में मुक्तक काव्य एवं खंड काव्य में अर्थ बताइए। ठीक है, दोनों के अर्थ बताना है। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा। ठीक है, उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद है शब्द शक्ति की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी दो बातें आपको अच्छी लगती हैं? लिखिए। ठीक है, तो आपको दो बातें लिखनी है। इसके बाद है पंथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला था? ठीक है, पंथेर पंचाली। ठीक है, आलोचना का अर्थ एवं दो विशेषताएं लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद ठीक है, इसके बाद है रिपोर्टाज से क्या आशय है? रिपोर्टाज की दो विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, राष्ट्रभाषा से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रभाषा के बारे में लिखना है। राष्ट्रभाषा किसे कहती है? इसका क्या आशय है? ठीक है, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में तो किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है आपको। क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य करिए। तो आपको दो वाक्य दिए होंगे, उनको शुद्ध करना है। आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? ये है मेरी अनुसूची गुम हो गई है। ठीक है, तो एक ये दूसरा 14वां क्वेश्चन, कई का कोई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? कोई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? पाठ्य पुस्तक में आए पाठ के आधार पर कोई दो कारण लिखिए। ठीक है, सुनील कौन था? उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की? ठीक है, पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक और क्यों? ठीक है, कार्यसूची क्या होती है?
लिखिए। ठीक है, ठीक है। वर्क लिस्ट समझते हो? भवानी प्रसाद मिश्र अथवा त्रिलोचन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष लिखना है और कला पक्ष लिखना है। ठीक है। सत्यजीत अथवा मनु भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं का आधार पर लिखनी है। दो कविताएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। आपके दादाजी और सब्जी विक्रेता के बीच संवाद लिखना है। ठीक है। क्रोध अंधा होता है का भाव पल्लवन करने के लिए, ठीक है, लिखिए। ठीक है, पल्लवन करके लिखिए। ठीक है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा वाक्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। ठीक है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक है। वद ये क्या है? गद्यांश था। ठीक है। तो ये गद्यांश है। ठीक है। और ये पद्यांश है। ठीक है। गद्यांश में प्रसंग एवं संदर्भ व्याख्या सहित लिखना है इनकी। ठीक है। इसके बाद है संदर्भ काव्यांश है ये। ठीक है। तो इनकी कविताएं हैं, तो इनके प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या लिखना है। ठीक है। इसके बाद है एप्लीकेशन। तो आवेदन क्या क्या है? सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को 10वीं परीक्षा की अनुसूचित द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को। ठीक है। अपने प्रिय मित्र को गर्मी की छुट्टियों में पंचवटी भ्रमण हेतु साथ आने के लिए पत्र लिखना है। ठीक है। इसके बाद है निबंध। निबंध में किसी निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारांशित और निबंध लिखना है। ठीक है। तो आधुनिक युग में कंप्यूटर एवं मोबाइल का महत्व, शहर में हुए चुनाव का एक दृश्य, जीवन में खेलों का महत्व लिखना है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरा स्मरणीय यात्रा। ठीक है। इन 5 निबंधों में से जो भी निबंध आपको अच्छे से याद हो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना। जय श्री राधे। और आपका यही पेपर फंसेगा। ओके, धन्यवाद।